Moving on now, tensions escalated outside the Election Commission office in Kolkata as protesters gathered to express their opposition to the special intensive revision exercise underway in West Bengal. Police quickly set up barricades around the office as demonstrators surrounded the main gate, demanding clarity on the ongoing process. Several protesters, including teachers, expressed concerns over the accelerated pace of the SIR exercise. Currently, a nationwide SIR is underway in 12 states and union territories, including West Bengal, with the final electors list to be published on February 7, 2026. Joining us live on the broadcast is my colleague Renik Datta with more details on the story. Renik, we are learning of how protesters actually gathered outside the Election Commission office in Kolkata. Do you know what their demands were? देखिए, जिस तरीके से एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है और एसआईआर का प्रोसेस चलने के टाइम पर जिस तरीके से बीएलओ का मौत हो रहा है और बीएलओ बीमार हो रहा है, और उसी को देखते हुए कल बीएलओ की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया गया था। और उसके बाद शाम को अगर देखा जाए तो और भी जो प्रोटेस्ट वो बढ़ता हुआ नजर आया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जो प्रोटेस्टर शामिल थे उनकी तरफ से एक ही डिमांड किया जा रहा था कि एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, कि क्यों इतना प्रेशर दिया जा रहा है, वो क्लियर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। और उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो प्रेशर दिया जा रहा है, ये प्रेशर को कम करना चाहिए और उसके साथ साथ ही और भी टाइम जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए। ये डिमांड ही जो प्रोटेस्टर है उसकी तरफ से रखा जा रहा था। और प्रोटेस्टर की तरफ से एकदम इलेक्शन कमीशन के घुसने का कोशिश किया गया था। उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से उनको रोका गया और पुलिस के साथ हाथापाई भी जो है प्रोटेस्टर का देखने को मिला है। उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट देखते हुए कोलकाता पुलिस की तरफ से एकदम इलेक्शन कमीशन के बाहर बैरिकेड लगाया गया है और पुलिस पोस्टिंग भी किया गया है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ये सही तरीके से चल रहा है और नॉर्मलाइज्ड आकार में ही चल रहा है, तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस जो चल रहा है वो चलता हुआ नजर आएगा और वो चलेगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। मगर जो प्रोटेस्ट इसको लेकर ही रखा है कि जिस तरीके से बीएलओ के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिस तरीके से लगातार बीएलओ बीमार हो रहा है, उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को ये जो प्रोसेस का टाइमिंग इसको इंक्रीज करना चाहिए, ये डिमांड ही रखा जा रहा है। मगर इसको लेकर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। जी रेनिक हमारे साथ बने रहे। In fact, we have some more breaking inputs on the story. BJP North Kolkata District President Tamogna Ghosh has alleged that individuals attempting to enter the office were TMC goons intending to commit hooliganism. He said that their behavior and actions clearly showed that they were not BLOs and accused them of coming to the office at midnight to commit tampering, which the BJP workers stopped. Let's in fact listen into what he has said. ये लोग तृणमूल का गुंडा है और यहाँ पे गुंडामी करने के लिए आया है। आपको लगता है बीएलओ है? 4 बीएलओ है 84,000 में। और देखिए इन लोग का बर्ताव, देखिए हाव भाव, देखिए ये बीएलओ नहीं है, 4 बीएलओ है, तृणमूल का गुंडाई है। यहाँ पे सीईओ ऑफिस में रात को 12 बजे टेम्परिंग करने सब आए थे। हम लोगों ने तो रहने का भी हमें देख रहे हैं कि बीजेपी ये एलिगेशंस लगा रही हैं कि ये सब तो बीएलओ नहीं थे जो प्रोटेस्ट करने आए थे, ये कोई और लोग थे जो वहाँ पर गुंडागर्दी करने आए थे, टैंपरिंग करने आए थे कलेक्टर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में जो प्रोटेस्टर आए थे इलेक्शन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से वो बीएलओस नहीं थे, क्योंकि बीएलओस का प्रोटेस्ट के अंदर में किस तरीके से रात के अंधेरे में इलेक्शन कमीशन के अंदर में घुसने का कोशिश किया जाए। और जो लोग उधर शामिल थे उन लोगों के ऊपर एलिगेशन है कि वो लोग टीएमसी के गुंडे हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है। और बीजेपी दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुसने के बाद एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रहा है उसका जो डॉक्यूमेंट्स वो टैंपर करने की कोशिश करने के लिए वो लोग गैदर हुए थे। और करीब 400 के ऊपर गुंडे वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर में घुसने की कोशिश कर
रहे थे उसमें कोई बीएलओज नहीं है, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से एकदम पुलिस के साथ हाथापाई देखने को मिला, पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाया गया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से एलिगेशन लगाया गया कि ये प्रोटेस्ट बीएलओ का प्रोटेस्ट का नाम पे तृणमूल गुंडागर्दी करने का कोशिश कर रहे हैं और तृणमूल की तरफ से मॉब भेजकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को तहस-नहस करने का और जो एविडेंस है उसको टेम्पर करने का कोशिश भी टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि एसआईआर का प्रोसेस को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं टीएमसी, और इसी वजह से टीएमसी की तरफ से ये काम किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी के तमन्ना घोष की तरफ से दावा किया जा रहा है।